हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक प्रजापति एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट यूपीएससी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज 25 जुलाई है, तो हम आज कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए। जैसे में हमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियरिंग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियरिंग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 25 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जुलाई को मनाया जाता है। इसका महत्व देख लें, इसकी थीम क्या है। राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियरिंग दिवस हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है। यह इंजीनियरों और व्यवसायों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में थर्मल प्रबंधन के महत्व को दर्शाते हैं, जो इसे संभव बनाते हैं। इसका उद्देश्य और है थर्मल उद्योगों के नवाचार को उजागर करने के इरादे से एडवांस थर्मल इंक एटीएस ने पहली बार 24 जुलाई को वर्ष 2014 में राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियरिंग दिवस के रूप में इसे क्या किया, स्वीकार किया। आगे हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL और ने समुद्री क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो वो समझौता क्या है? भारतीय प्रबंधन कोझिकोड क्या है? भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड। तो इसकी थीम क्या है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL और भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड IIMK ने समुद्री क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस पहल के तहत स्टार्टअप को 50 लाख रुपए प्रारंभिक अनुदान के रूप में, 1 करोड़ रुपए प्रोटोटाइप अनुदान के रूप में और स्टार्टअप के लिए इक्विटी फंडिंग इस स्केल पर स्टेज पर मिल सकते हैं। आगे हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो क्या है? असम। कौन सा है? असम। इसकी इस बार की थीम क्या है? असम की बराक घाटी को जल्द ही दूसरा वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा, जिसमें राज्यपाल जगदीश मुखी बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण की प्रस्तुति को मंजूरी देंगे। इसमें आगे दिया है, बराक घाटी में बोरेल वन्यजीव अभयारण्य भी हैं। तो आप यहाँ में दे सकते हैं कि असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। असम में जिलों की संख्या 33 है, लोकसभा की सीटें 14 है और राज्यसभा की सीटें कितने हैं? 7 हैं। असम का राज पशु की बात करें तो भारतीय गैंडा है। राज्य पक्षी की बात करें तो सफ़ेद पंखों वाला बत्तख है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी आरेंग राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ हैं? असम के राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किस बैंक ने राम सुब्रमण्यम गांधी को 5 साल की अवधि के लिए बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो वो क्या है? यस बैंक। कौन सा है? यस बैंक। इसकी थीम क्या है? यस बैंक ने 5 साल की अवधि के लिए बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में राम सुब्रमण्यम गांधी की नियुक्ति की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, इसकी अगला थीम क्या है? गांधी 2014 से 2017 तक 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। हाल ही में नियुक्तियां की बात करें तो पेटीएम की मूल इकाई 197 कम्युनिकेशन ने नकुल जैन को पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड PPSL के CEO के रूप में नियुक्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि PPSL के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन है? नकुल जैन। आगे चलते हैं, केंद्र सरकार ने जयंती प्रसाद को 5 साल के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI का पूर्णकालिक सदस्य चुना है। श्री परमेश्वर अय्यर ने 12 जुलाई 2022 को नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। तो देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कि नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे कार्यभार संभाला गया? तो वो है श्री परमेश्वर अय्यर, जिनको 12 जुलाई 2022 को नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ नौकरशाह RK गुप्ता को जुलाई 2022 में उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उप चुनाव आयुक्त कौन है? वो भी बदल चुके हैं। कौन है वो? RK गुप्ता हैं। आगे चलते हैं, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 5 जुलाई से प्रभावी प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में परितोष त्रिपाठी की घोषणा की है। तो आगे हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ एकस ने वाणिज्यिक एरोस्पेस क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग और संयुक्त व्यवसाय विकास के लिए एक रणनीतिक समझौता किया है? तो वो है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। कौन सी है? हिंडाल्को इंडस्ट्रीज है। इसकी थीम क्या है? हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और एकस ने वाणिज्यिक एरोस्पेस क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग और संयुक्त व्यवसाय विकास के लिए एक रणनीतिक समझौता किया है। हाल ही में समझौता ड्रीम स्पोर्ट ने न्यूजीलैंड क्रिकेट NGC के साथ एक विशेष समझौता किया है। जोमेटो और जियो BP ने जोमेटो की प्रतिबद्धता का समर्थन करने के लिए द क्लाइमेट ग्रुप्स EV100 इनिशिएटिव ऑफ 100% EV फ्लीट बाय 2030
का समर्थन करने के लिए एक समझौता किया है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण 3 सितंबर 2022 से आयोजित किया जाएगा? तो वो दूसरा संस्करण, ध्यान देंगे। जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण 3 सितंबर 2022 से आयोजित किया जाएगा? तो उसका राइट आंसर है दूसरा। तो इसका इस बार की थीम क्या है? जम्मू फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण या 3 सितंबर 2022 से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान फीचर फिल्मों, वित्त चित्रों और शार्ट सहित 15 देशों की 54 परियोजनाओं की स्क्रीनिंग की जाएगी। यहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह सितंबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश की शीतकालीन राजधानी जम्मू में आयोजित किया गया था। आगे हम देखते हैं, खालिस्तान में स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर SIC ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? IIT कानपुर। IIT कानपुर में स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर SIIC ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। यह देखें, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्पित है। 15 स्टार्टअप का चयन किया जाएगा और उन्हें लैब टू मार्केट अपनी उत्पाद यात्रा में तेजी लाने का अवसर दिया जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, बियॉन्ड द मिस्टी व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराधना जौहरी। क्या है? बियॉन्ड द मिस्टी व्हील के लेखक कौन है? आराधना चौधरी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई 2022 में बियॉन्ड द मिस्टी व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक का अनावरण किया है। इसे सेवानिवृत्त वरिष्ठ IAS अधिकारी आराधना जौहरी ने लिखा है। आगे हम देखते हैं, जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने किसे 5 साल के लिए भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया? तो है जयंती प्रसाद। तो केंद्र सरकार ने जयंती प्रसाद को 5 साल के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI का पूर्णकालिक सदस्य चुना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से दे सकते हैं। हाल ही में नियुक्ति की हम बात करें तो परमेश्वर अय्यर ने 12 जुलाई 2022 को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। RBI ने वेंकट नागेश्वर चलसानी को श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और श्रेय इन्वेस्टमेंट फाइनेंस की सलाहकार सदस्यों के रूप में क्या दी नियुक्ति की है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में, निम्नलिखित में से किसने डिजिटल बैंक ए प्रपोजल फॉर ए लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है? तो क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग ने डिजिटल बैंक ए प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसने एक मामला बनाया है और देश के लिए एक डिजिटल बैंक लाइसेंसिंग और नियामक व्यवस्था के लिए एक खाका और रोड मैप पेश किया है। तो आज नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का जो गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। मुख्यालय इसका क्या है? नई दिल्ली में। नीति आयोग निम्नलिखित रिपोर्ट भी जारी कर सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर कौन सी आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 20 जुलाई 2022 को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई? तो क्या है? नौवीं बैठक है। वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 20 जुलाई 2022 को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी। परामर्श की सह अध्यक्षता भारत की ओर से संयुक्त सचिव आतंकवाद का मुकाबला विदेश मंत्रालय महावीर सिंघवी ने की। तो ध्यान देंगे बात, नीति आयोग ध्यान देंगे यहाँ पर क्वेश्चन है, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो गया कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ ने नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में अपनी अपनी श्रेणियों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स देश के इनोवेशन इकोसिस्टम के मूल्यांकन और विकास के लिए व्यापक उपकरण है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किस बैंक ने सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए ईजीडिनर के साथ साझेदारी की घोषणा की? तो क्या है? इंडसइंड बैंक। कौन सा? इंडसइंड बैंक। ठीक है। इंडसइंड बैंक की अगर हम CEO की बात करें तो क्या सुमंत कथपालिया। कौन है? सुमंत कथपालिया। मुख्यालय इसका मुंबई में। ईजीडिनर एक रेस्टोरेंट एग्रीगेटर और टेबल रिजर्व स्टार्टअप है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। इसका मुख्यालय क्या है? गुड़गांव में। ठीक है। आगे चलते हैं, एशियाई विकास बैंक ADB ने अप्रैल के बाद से अनुमानित मुद्रास्फीति से अधिक होने का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7.5% से घटाकर कितने % कर दिया? तो ध्यान देंगे 7.2% कर दिया है। ठीक है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं, वहीं भारत $376.9 मिलियन का विस्तार करने वाले शीर्ष ऋणदाता के रूप में उभरा। अगला क्वेश्चन, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 22 जुलाई 2022 से किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? तो हो गए विनायक पै। कौन है? विनायक पै। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 22 जुलाई 2022 से प्रभावी विनायक पै को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। विनायक पै ने विनायक देशपांडे से बागडोर संभाली है। यह वर्तमान में भारत महत्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, जेवर एयरपोर्ट और
बाड़मेर, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक आदि में रिफाइनरी इकाइयों के क्रियान्वयन रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आई हुई, वीडियो को पसंद आई हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इस तरह की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।